ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड, इसको मिटाऊं, फाइंड adjoint of A if matrix A equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हम लोग का जैसे 2/2 का निकाले थे ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे 3/3 का निकालेंगे। तो 3/3 कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे बोलो तो, दोनों ही किसको गैप कर लेंगे, इसका 1 का निकालेंगे तो ये और ये गैप करेंगे, 4 बचेगा। ये इसका निकालेंगे तो ऐसे ऐसे फिर 4 बचेगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए लिखना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू देना, एक बड़ा सा ब्रैकेट देना, ऐसा टाइप का कुछ, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट, फिर टी मतलब ट्रांसपोज, जो रो को क्या करता है कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। और साइन क्या होगा हम लोग का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ऐसे प्लस कर दो ये, फिर माइनस, फिर प्लस, ये सब जो खाली जगह है इसमें ये सारा चीज़ भराएगा हम लोग का। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। ठीक है, भरते रहो आराम से। जब इसका हटाएंगे हम लोग का तो हम लोग का 5 6 8 7 बचेगा ना, 5 6 8 9 सॉरी। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, इस वाले 2 के लिए ये कॉलम को हटाओ, इस रो को हटाओ, तो 4 6 7 9। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 4 6 7 9। ठीक है, इस 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 4 5 7 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 के लिए 1 2 4 5। 6 के लिए, 6 के लिए ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो 1 2 7 8, 1 2 7 8। तुम लोग बोलते हो मैथ्स टफ है, क्या है का टफ है। 5 का ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 3 7 9। इस 4 के लिए 2 3 8 9। ठीक है, फिर इस 7 के लिए क्या हो जाएगा, 2 3 5 6। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 2 3 5 6। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 1 3 4 6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल है, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करना। 5 9 जा कितना होता है, 5 9 जा 45। फिर जब रिवर्स जाएंगे ना तो माइनस का साइन आता है हम लोग का। ठीक है, तो 5 9 जा 45 माइनस कितना होगा, 48 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लिख देंगे 45 माइनस 48। सेम चीज़ यहाँ पे करो, देखो यहाँ माइनस का साइन था, माइनस का साइन दो, 36 माइनस 42 हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस 42, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 32 माइनस 35, 32 माइनस 35, खत्म। इसको भरो जल्दी से, नोट करो इसको।
हम्म। हो गया, वापस ट्रांसपोज कर दो इसका। ट्रांसपोज क्या करता है हम लोग का, कि जो पहला रो रहता है पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। नहीं समझ में आया मेरा भाषा, या फिर जो बोले वो, जो बोले वो। देखो हम लोग जब ट्रांसपोर्ट हम लोग हटाते हैं ना, हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। इसका काम क्या रहता है, जो भी मेरा रो रहता है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहला रो है, पहला कॉलम ऐसे हो जाता है ना हम लोग का, तो माइनस का 3 6 -3, सेकेंड रो जो है 6 -12 वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग टी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि टी का काम ही था कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, हो गया। ये हम लोग का आंसर है। इसी क्वेश्चन के ऊपर में ना, मतलब जहाँ लिखे थे ना फाइंड एडजॉइंट ए, कॉमा देख लिख दो फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ऐसा, इसको हम लोग ए इनवर्स बोलते हैं। ऐसे लिख दो, एंड जो भी है, एंड ऑल्सो फाइंड ए का पावर -1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इनवर्स, या फिर इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना। देखो हम लोग का जो होता है ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसके बाद वही चैप्टर आएगा हम लोग का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग ये तो निकाल चुके हैं, कितना ये वाला, ये अभी जो आया है। अब क्या करना, खाली इसको निकालना है, ठीक है। देखो मिटा रहे इसको हम। ये साइन होता है किसका, मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट का साइन कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है ना, इसको ए लिख के ऐसे कर दो, मतलब डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स का साइन था ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। 1 4 7 2 5 8 3 6 9। बट नोट करो, रुक जाओ 1 मिनट। इस दोनों में डिफरेंस हम लोग का होता क्या है, जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं सपोज, मतलब क्या कि डिटरमिनेंट ए में 5 से मल्टीप्लाई करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये जो 5 मल्टीप्लाई होगा ना, ये सब में नहीं होगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, याद करो।
जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हो, जो लोग लेट से उन लोगों तो नहीं। हम लोग 5 जैसे यहाँ पे 5 लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था पूरा 5 इंटू 1 5, 5 टू 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके होता था ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ये 5 किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है सिर्फ। किसी एक का मतलब क्या होता है, किसी भी एक जिसके साथ ज़रूरत है। जैसे इस 5 का मल्टीप्लाई या तो तुम इसके साथ करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, बस, और किसी के साथ नहीं होगा। या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, किसी एक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। छोड़ो, सब मुँह में आया है। हम लोग का जो साइन होता है, ये मेरा R1 होता है, ये R2 होता है, और ये वाला क्या होता है, सॉरी, ये R2 और ये वाला R3। एक डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। कितना तरह से? 6 तरह से। 3 हम लोग का हो गया रो और 3 हो गया कॉलम। इसका आंसर सेम आएगा। समझे बात? खाली साइन को ध्यान में रखना है। यही जो साइन लिखाया था यहाँ पे हम लोग, बस, और कुछ है नहीं चैप्टर में कुछ खास। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे R1 को एक्सपेंड करने जा रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंडिंग R1। मतलब R1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग सिर्फ R1 का साइन को ही कंसीडर करेंगे। R1 को जब एक्सपेंड करें तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ R1 का साइन को कंसीडर करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखो, 1 लिख दो, 1, ठीक है। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हटाओ, तो ये बचेगा ना हम लोग का, कितना होगा ये, 48, सॉरी 45 माइनस 48, 45 माइनस का 48, खत्म। फिर क्या करेंगे, इसको लेंगे हम लोग, तो माइनस का साइन है तो माइनस का 2 लो, और फिर क्या करो, ये कॉलम और ये रो को हटाओ। ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस 42, 36 माइनस 42, फिर बचा क्या, प्लस का 3, कितना होगा हम लोग का, इसको हटाओ इसको हटाओ, तो ये बचेगा 32 माइनस 35। सिर्फ यही करना है। एक चीज़ ध्यान देना कि अभी हम लोग को फैक्टर जब निकाल रहे थे ना, को फैक्टर जब निकाल रहे थे, तो जिसका को फैक्टर निकाल रहे थे वो चीज़ को हम नहीं ले रहे थे, याद है? जैसे बड़ा सा बोले थे तो ये दो ऐसे ऐसे करके, तो देखना इसके बाहर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। वो नंबर का जैसे 1 का को फैक्टर, ये चारों लिख रहे थे सिर्फ को फैक्टर। लेकिन जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो उसको हम लोग लेंगे, देखो लिए है ना, +1 लिए हैं, -2 लिए हैं, प्लस का 3 लिए हैं, ऐसे करके 6 तरह से नहीं, किसी एक तरह से करना है। एक तरह से कर दिए, खत्म। हम दूसरा तरह से करके दिखाते हैं, रुक जाए 1 मिनट। कितना होगा ये, माइनस का 3 हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस का 6 और -2 कितना होगा, 6 प्लस 12, 6 2 जा 12 ना, यहाँ पे 2 12, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 9, गजब हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 0 हो गया। देखो किसी और एक तरह से बोलो, किससे एक्सपेंड करें, C1 C2 C3, किसी एक को बोलो, C3, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंडिंग C3 से एक्सपेंड करेंगे। अगर मेरा 0 नहीं आता है, या तो हम ये गलत किए हैं या फिर क्वेश्चन गलत, लेकिन आना चाहिए 0 ही, ठीक। तो C3 करेंगे तो कौन सा साइन लेंगे इसमें, कौन सा लेंगे बोलो तो, शिखा कौन वाला, C3 को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। C3 इसमें से कौन सा है हमारा, 7 8 9 C3 है? ये थर्ड रो है ना, ऐसे ऐसे, ये C1 C2 C3, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक। तो कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, ये वाला। तो देखो ध्यान से बोलो, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे, ठीक है। प्लस का जब 3 लिखेंगे तो ये और ये हट जाएगा, ये 4 बचेगा सिर्फ, ध्यान से देखते रहना। ये हट जाएगा तो ये बचेगा, कितना होगा ये, माइनस, तो लिख दो 32 माइनस 35। अब क्या लेंगे हम लोग उसके बाद, माइनस का 6 ना, तो माइनस का 6 लो यहाँ पर, रो सॉरी कॉलम, रो हटेगा तो ये बचेगा, तो 8 माइनस 14, 8 माइनस 14, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, अब क्या लेंगे हम लोग, 9 लेंगे, 9। तो हम लोग का ये कॉलम और ये रो हटेगा तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा यहाँ पे, क्या हो, गुस्सा में क्यों हो, ओए नहीं, एक तो देखने ऐसे देखते हंसी स्माइल, एक तो देखो ये माइनस का 3 होगा ना, -3 इंटू -3 कितना होगा, माइनस का 9, -3 + 3 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
माइनस का 6 और ये 6 नहीं आ रहा, कितना +36, और ये हो जाएगा, ये माइनस का 3 होगा और 9 27 माइनस का, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 36 होगा, बच गई है 0, ठीक है। कहीं हम लोग कैसे भी करेंगे 0 ही आना है, लिख लो। तो हम लोग का ये डिटरमिनेंट ए निकल गया ना। तो हम लोग को बोला था क्या कि ए इनवर्स निकालना, 5 मार्क्स का गोटा क्वेश्चन आता है। अगर चाहते हो कि भला हो 5th सेमेस्टर में तो क्लास डेली डेली आया करो, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिटरमिनेंट ए। तो ये जो आया था मेरा, जो मिटा दिए हैं तुम लोग का, तो नहीं मिटाए होगे, उसको लिखना है डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, 0 हो गया आंसर, ठीक है। लिख लो, इसको नोट करो। नहीं नहीं, अपना पेन, अपना कॉपी, अपना कोई भी 6 तरह से कैसे भी कर सकते हैं। हम बस 2 तरह से करके दिखा दिए ताकि दिमाग कि हाँ सर ठीक ही बोल लेते, सर झूठ नहीं बोलते कभी कभी, इसलिए मैं 2 तरह से दिखाया हूँ। एसी लगवाना पड़ेगा हमको लग रहा है ना, आदत छोड़िए, आदत हो गया तुम लोग अभी ना। कहाँ लगाए सोच रहे हो, वहाँ पे ना। हाँ कहाँ पे? 2 ठो एसी सोच रहे लगवा दे, एक तो उधर पे लगवा देते हैं, बाहर वाला को थोड़ा आराम मिलेगा, एक तो इधर वाला कवर हो जाए, हम भी कवर हो जाए। फ्रीज फ्रीज एक तो छोटा रखा हुआ, हम नहीं रख रहे यहाँ पे। बाहर से कोई भी आया बोला राम दिया तो आप पानी थोड़ा रख दे रहे, ठंडा कर दे रहे। क्वेश्चन वही क्वेश्चन था हम लोग का, खाली हम लोग चेंज किए, ए इनवर्स निकालना था तो हम लोग ऊपर वाला चीज निकाल चुके थे, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू ऐसे निकाल दिए बस। ये 2 तरीका है, जो मन करता है लिख लेना। सबसे इजी पड़ेगा पता है क्या, एक्सपेंड करना, चुपचाप R1 को एक्सपेंड करना हमेशा, एक्सपेंडिंग R1 मतलब ये वाला साइन के साथ। कलाकारी मत करना, 3 तरह से मत चेक करना, मार्क्स एक ही मिलेगा ये मेथड को, टाइम ही नहीं रहेगा उतना, सही बात है। टाइम रहेगा तो 3 घंटा, 3 घंटा पेपर है ना। इसमें 3 तो पंखा लगा, तीनों पंखा में खाली आवाज है, हवा दे रहा है नहीं दे रहा ना।
हो गया। नेक्स्ट लिखो, इफ ए इक्वल टू इफ कैपिटल ए इक्वल टू, फर्स्ट रो में लिखना, फर्स्ट रो 3 1 0 2, so that SHOW, so that A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्वेश्चन उससे भी इजी है। हाँ, हम लोग क्वेश्चन ई मैट्रिक्स दिया है ना हम लोग का, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये वाला ट्रांसपोज कैसे निकालते पता है, जैसे ए दिया तो इसके ऊपर टी लिख दो, तो इस तरह भी टी लिख दो, 3 1 0 2 टी लिख दिए। ट्रांसपोज का काम क्या होता था हम लोग का, कि जो भी हम लोग का रो रहता था वो कॉलम हो जाता था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाता था। ये हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग क्या करना है, इस ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, यहाँ पे क्या हो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, कोई भी हो सकता है, हम खुद क्यों नहीं। मेरा इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ हम, मतलब मेरा डिवाइडेड बाई मेरा का डिटरमिनेंट। बात को समझो, जब बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो मेरे को ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है, सपोज क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो एडजॉइंट ऑफ जो भी यहाँ पे दिया वहाँ पे बैठा दो, ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई हम लोग का ए ट्रांसपोज का क्या, डिटर्मिनेंट, खत्म। एडजॉइंट जैसे निकालते थे, मान लो ये कहीं ना ए ही दिया सपोज, ऐसा तो मान ही सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं, किसी का नाम ही क्यों नहीं दिया रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या हुआ है, ऐसे पता कौन करता है, क्यों टेंशन में इतना, पंखा घुमा दे प्रीति, पानी का बोतल, अरे पंखा नहीं घुमा पानी का बोतल पास करो प्लीज। अरे वहाँ रखने से कॉन्फिडेंस है, रखो वहाँ पीछे ना। देखो हम लोग का क्या होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, बोलो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोज होता है, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, इसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा हम लोग का, अब तब से वो लोग क्या कहना, मतलब चार कौन सा नंबर, अब चार को जा देखो हम चार नंबर, ये जो है ना 3, इसका जो ये आ रहा है, तीनों को मिटा दो ऐसे करके, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है हम लोग का, तो दिख रहा है 2 है, ये हम लोग 2 लिख देंगे। तो वही समझ में नहीं कि कौन सा नंबर आप पकड़ रहे हो, किस तरह से, वही निकल जाएगा। अच्छा रुक जाओ, 3 1 0 2, इसका को फैक्टर निकालना, ठीक है। तो इसके रो में जो भी आएगा, इसके कॉलम में जो भी आएगा उसको मिटा देना, तो 2 बचेगा। सेम चीज अब क्या करें, 0 के लिए करेंगे तो उसका रो और कॉलम हटा देंगे, तो 1 बचेगा, तो 1 आया, फिर 1 का करेंगे तो 0 आया, फिर 2 का करेंगे तो वापस ये आ जाएगा ना हम लोग का, वैसे ही तो पकड़ चलो हम। अभी समझ में आया, ये सब पूछा जाता है ना, ये सब पूछना चाहिए, पूछने से ही तो हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत। 3 1 0 2, यहाँ पे क्या होगा बोलो, अभी तो सीखे ना। यहाँ पे किसका पूछ, यहाँ पे कौन है, हम थोड़े ना, यहाँ पे क्या है, मैं 2 का ही पूछ रहा हूँ। हाँ 3 होगा, सीख गए। इसका काम क्या होता है, राव नहीं है, क्या रॉ को कॉलम बना देना, कॉलम क्या लिखे बोलो, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे ऊपर में लिखा है 1 3 1 3, वाह, नहीं तो 2, आराम से दो चार, 2 और 0 फर्स्ट रो ना, 2 और 0 1 3, ठीक है। ये जो पहला रो है एकदम सिंपल, इसको कॉलम, ठीक, ये हो गया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बोलो तो, इसका
ये कैसे निकलेगा हम लोग का? वो जो साइन था जो लिखे थे, साइन का जरूरत नहीं है, 2/2 में साइन का डायरेक्ट जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, फिर रिवर्स है माइनस का साइन, ठीक है। 6 माइनस 0 इंटू 1 6 माइनस 0 इंटू 1 0, तो 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया, ठीक है। तो हम लोग का ये चीज़ आ चुका है। बोलो तो क्या होगा ये वाला एडजॉइंट, मतलब ये एडजॉइंट है तो मेरा ये पूरा को ऊपर लिख दो 2 0 1 3, किससे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग? 6 से ना, 6 से। तो ये कहीं ना किसको लिख सकते हैं 1/6 2 1 0 3। ये मेरा आया क्या, ये वाला चीज़। बोलो समझ में आया? RHS खुद से करो। सबसे पहले क्या करना ना RHS को, कि ये जो ए दिया ना उसका इन्वर्स निकालना। ए दिया है उसका क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। जो इन्वर्स आएगा उसका ट्रांसपोज करें, देखेंगे यही चीज़ आ गया हम लोग का। अगर आया तो सही है, नहीं तो गलत किया कुछ। LHS इक्वल टू RHS, LHS निकाले RHS निकालो तुम लोग जल्दी से। समझ में आया? नहीं, धीरे धीरे आ रहा है। हम स्पीड स्पीड बोल रहे हैं, हम स्पीड बोल रहे हैं हम। हाँ बोल रहे। अच्छा ठीक है, अब से धीरे बोलेंगे, अब से बहुत धीरे बोलेंगे, देखना। 1/6 कैसे आया? देखो ये ए का पावर ए ट्रांसपोज का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ये जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाले ना इसका वैल्यू हम लोग, तो 6 ही आया था ना हम लोग का। देखो बोल रही है 1/6 कैसे आया, वो तो 22 के नीचे 6 है ना, तो वो ये 22 में है ना ये मेरा, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है 6 है, 22/6, तो 22/6 कर दिया हम लोग। नहीं समझे? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक मिनट, ये फार्मूला है मेरा, ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं। कहाँ से? ये वाला है, ऊपर लिख दिया हम लोग। और 22 में ये चीज़ ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज का तो 3 इंटू 2 6 हुआ ना, 6 माइनस 0 6, तो 22 में 6 तो 6 22 में देंगे ना हम लोग। और वो वाला सुनो सुनो बता रहे हैं, जैसे मान लो पूरा का पूरा ना x है, सपोज x/6 क्या होता है, ऐसे ही नहीं होता 1/6 x, ऐसा बोल नहीं सकते। वो नीचे ही है, वो चीज़ जो है ना ये नीचे ही है 1/, में देखो अगर 6 रहता तब कंफ्यूजन था। वो या तो पूरा होल टू दी बाई 6 कर दो या फिर 1/6 कर दो, बात तो एक ही पड़ेगा। RHS निकालो जल्दी। सर आप एक ही बैच कराइएगा, मतलब कभी कोई और बैच का स्टार्टिंग से स्टार्ट करते तो वो मिला अभी तो स्टार्ट हुआ है। नहीं, मतलब वो बहुत सारे चीज पे डाउट है, इसलिए तो समझ में नहीं आता। डाउट पूछने से क्लियर होगा, तुमसे पूछो तब ना डाउट क्लियर होगा। छोटा से छोटा चीज़ पूछो, हम गुस्सा बहुत कम होता है, हम समझा देंगे, हम मारते भी नहीं। सबसे खराब बात यही है, मतलब अच्छा बात है हम समझाते हैं, अच्छे से समझाएंगे। कोई भी चीज़ पूछो कि सर 2 + 2 4 क्यों होगा, तो हम बचपन में चले जाएंगे, ऐसे 4 लाइन लेते थे, 1 2 3 4, 2 + 2 4, ऐसा कोई भी चीज़ पूछो हम बता देंगे। एक क्लास तो हुआ है, शुरू से बैच स्टार्ट करने क्या ही मतलब है। जैसे हमको कुछ डब्बा का नाम भी नहीं, डब्बा ये जो आप बना रहे हैं ना बॉक्स, ये नहीं ये जो आप जैसे कभी ट्रायंगल मतलब किस तरह का बना रहे हैं, पूरा बोर्ड पे ट्रायंगल कहीं नहीं दिख रहा है, पहला बात। ट्रायंगल नहीं सर, स्क्वायर जैसा बना रहे हैं ना, वो वाला लाइन है ये ना। तो ये हाँ वो जो बना रहे हैं ना, तो कभी किसको डिटरमिनेंट बोल रहे हैं वो सब हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो अब समझ में आ जाएगा, पूछने से इंसान सीखता नहीं। ये क्या है डिटर्मिनेंट, ये क्या है मैट्रिक्स। इसको साइड में कहीं कॉपी में जगह तो लिख लो मैट्रिक्स, और ये हो गया डिटर्मिनेंट। ये क्या है, ये स्पेलिंग है किसका, डिटर्मिनेंट का। ये हम ऐसा ही दिए हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसे हम समझाने के लिए लिखे हैं। और इसको लिख मत देना, ये हम नहीं समझाने के लिए लिखे हैं, बस यही है, इसको याद रखना डिटर्मिनेंट। ये हम लोग का मैट्रिक्स आया आया RHS आया, RHS नहीं आया कौन सा? हाँ RHS इसको कर रहा है, कुछ और करना मतलब ये ला
किसको नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझ में आएगा, रुको 2 मिनट दो। कौन सा? मिटा दे। देखो फिर से समझा रहा है। RHS आया किसी का? नहीं आया। ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? पता नहीं, ऊपर में लिखा हुआ है तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे हम लोग? हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक ऐसे मैट्रिक्स का साइन देते थे, पावर में टी लिख देते, ट्रांसपोज। एकदम आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस 3 का कोफैक्टर जब निकालेंगे ना हम लोग, 3 का कोफैक्टर, तो उसका रो को और उसका कॉलम को हटा दो तो क्या बच रहा है? तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। बस हम बताए थे जब भी हम ये सब अंदर में जो लिखते हैं ना हम लोग, इससे अंदर में ये ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब फिर बाद में पूछना नहीं क्या। ये जो है ना, ये वाला, इसको इसके अंदर जो भी लिखते हैं इसको लोग बोलते हैं कोफैक्टर बोलते हैं। लिखा था ना विथ साइन विदाउट साइन, जिसमें हम बोले थे हम पढ़ाते पढ़ा तोतला हो जाएंगे कुछ देर पहले, तो वो कोफैक्टर्स होता है जो साइन के साथ आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे साइन को लेंगे प्लस, फिर माइनस और प्लस। ठीक है, तो 1 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, इसका ये कॉलम को हटा दो और इसी का रो को हटा दो, तो 0 बच रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। और फिर यहाँ पे क्या, 0 का कोफैक्टर क्या होगा, ये कॉलम और रो हट जाए तो 1 बचेगा, फिर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला रो है ना वो पहला कॉलम हो जाएगा, 2 ट्रांसपोज 2 0 और यहाँ पे -1 फिर बोलो, समझ आया? किसका साइन नहीं दिया? ये तो दिए, तो कहाँ से आया? ये प्लस माइनस कहाँ से आया? अच्छा ये वाला तो बोले तो कोफैक्टर हम लोग का जो है ना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये जब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, हाँ ये फार्मूला है। वो जमाना खत्म, a + b का होल स्क्वायर, ये जैसे ही फार्मूला था ना, वैसे ये भी एक फार्मूला हम लोग का। जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज लिखते हैं और अंदर में साइन को प्लस माइनस प्लस को लेते हैं हम लोग, सिंपल। अभी जो 3 फार्मूला लिखा है वो भी वही है। 3 फार्मूला कौन सा था? हाँ, ये जो मेरा था ना, ये 2/2 का था, मतलब 2 रो दिया रहेगा 2 कॉलम, और 3 रो 3 कॉलम के लिए प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस। ये समझ में आया? ये मेरा क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो। जैसे उसमें -1 + 3 दिए हैं, बट उसमें +4 -0 नहीं है। देखो 0 के आगे ना प्लस माइनस का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर बोले अच्छा 0 क्या होता है, -0 +0 कुछ होता ही नहीं, 0 मतलब 0, प्लस माइनस 0। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कहीं पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस होता है बाई डिफॉल्ट है। जैसे 2 + 3, तो क्या गुस्सा होकर छोड़ दोगे कि 2 के आगे कोई साइन नहीं, हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं, हम दोनों को जोड़ के 5 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस, अगर माइनस है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा हम लोग का, कुछ नहीं मतलब प्लस, 7 का चीज है। देखो ये हम लोग का समझ में आ गया, ये वाला आया, ये क्या निकला है, एडजॉइंट ए। हमारा घर कौन सा, कहाँ? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। ये मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला याद हुआ, फार्मूला में जो दिया रहता है उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया ऊपर में, जॉइंट नहीं, एडजॉइंट ए दिया तो हम एडजॉइंट ए निकाल लिए, ऐसे निकालते हैं। अब ये बाई है तो बाई दे देंगे, और फिर इसका वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, अगर वो 2/2 का है, ये है ना 2/2 का, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 3 2 जा, और ये माइनस का 0 तो 6 होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ए इनवर्स होगा, वो क्या होगा हम लोग का, एडजॉइंट ऑफ ए। बार बार एक ही फॉर्मूला हम लिख रहे, फिर भी तुम लोगों को नहीं याद होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए उतना हुआ 2 -1 0 3, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 6 के साथ, तो ये कहीं ना कहीं 1/6 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
अब क्या करना है, ये ए इनवर्स आ गया ना हम लोग का, देखो ए इनवर्स आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना हम लोग का। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा हम लोग का, देखो पिछला वाला प्रूव आ जाएगा डायरेक्ट। इसका ट्रांसपोज करो तो ये 2 -1 इधर 0 3, देखो पीछे वही आया होगा, वही आया ना। ए इनवर्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1/6, और ये वाला जो होगा 2 -1 0 3। घर पे जाके एक बार समझना, समझ में आ जाएगा सारा है। एक बार हो सके पॉसिबल तो प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, वो +1 2 चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, माइनस रहा तो देना पड़ेगा। ये ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, ये ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, सब उल्टा उल्टा मत देख लेना। बोलो, पूछना है कुछ? कुछ गलती हो गया? ट्रांसपोज कहाँ किए हैं, ये तो सिर्फ ए इनवर्स है ना मेरा, उसका ट्रांसपोज देखो यहाँ पे ट्रांसपोज किया ना हम लोग, तो आ गया। डिटर्मिनेंट थोड़ी है नीचे वाले ब्रैकेट है, ब्रैकेट। हो गया, नहीं समझा? हेलो। हाँ, मेरा क्लास है। ठीक है, तो देर से भेजना तो मुझे कैसे पता, अपने हिसाब से भेजोगे ना फिर। ठीक है, भेज दो तो। ठीक।
ये मेरा ए इनवर्स आया था, ये मेरा क्या आया था, लेकिन मेरे को देखो आरएचएस में क्या दिया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज था ना हम लोग का, तो उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये अंदर का चीज़ तो चेंज हो जाएगा। तो ये पहला रो पहला कॉलम हो गया, देखो वो 2-1 फिर 0-3 हो गया। हाँ वो 0-3 है। लिखो एक तो लास्ट क्वेश्चन लिखो तो, जो टॉपिक करा है दूसरा। लिखो इफ ए इक्वल टू, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, पहला रो में लिखना, पहला रो 1 2 2, रो पता है ना किसको बोलते हैं, हाँ 1 2 2, सेकेंड रो में लिखो 2 1 -2, सेकेंड रो में लिखो 2 1 -2, थर्ड रो में लिखो -2 2 -1, -2 लिखे फिर 2, उसके बाद फिर -1, ब्रैकेट क्लोज। फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स। देखो यहाँ पे ऐसे ए बी लिखा रहेगा ना, ए बी, इसका मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो पता ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए दिया हुआ है, दो बार क्यों लिखेंगे, क्यों, ए स्क्वायर निकालना है, ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। तुम्हारे आने से पहले पता हम क्या बोले, मेरा दो फेवरेट स्टूडेंट है, एक है कृष्णा, दूसरा नहीं बोलेंगे। देखो हम लोग का ये ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया हुआ है यहाँ पे ना, हम लोग का ट्रांसपोज है, तो दोनों सेम कैसे हो सकता है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है नहीं ना, अलग अलग है ना, ये ट्रांसपोज है हम लोग का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे ट्रांसपोज, ये जो पहला रो डायरेक्ट चेंज कर दे रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 2 2, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे -1 ये ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए लिखो इंटू ए ट्रांसपोज लिख दो, तो यहाँ पे ए का वैल्यू बैठा देना, फिर इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू बैठा देना, 1 2 -2 2 1, निकालो, तुम लोग जल्दी से निकालो, तो इसको आता है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करो, निकालो इसको जल्दी।
दो पेन दो। जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जो करते हैं ना हम लोग, ये पहला रो है, इसका मल्टीप्लाई पहला कॉलम के साथ करते हैं, ठीक है। ये 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, फिर बीच में प्लस का साइन देना, फिर 2 इंटू 2 4, फिर प्लस, फिर इस 2 का इस 2 के साथ, समझ में है? प्लस ही करना है, और बीच में माइनस आता तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, बात की बात। ये पहला रो का पहला कॉलम के साथ हुआ, फिर फर्स्ट रो का, ठीक ना, तो सही इधर से ये पहला रो का मल्टीप्लाई पहला कॉलम के साथ, तो फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, सबके साथ प्लस का साइन। सेम चीज़ को रिपीट करो सेकंड के साथ, सेम चीज़ को अब बगल में लिखना है, 1 इंटू 2 2, फिर प्लस का साइन होगा, 2 इंटू 1 1, कौन सा गाँव है, 2 इंटू 1 2 होगा ना, और फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 4 दे देंगे, और फिर सेम चीज़ रिपीट थर्ड के साथ, तो 1 इंटू -2 -2, फिर 2 इंटू 1 +2, और फिर 2 इंटू -2 सॉरी -2, है ना, -2 +2 -2, ठीक है। और फिर सेम चीज़ अब क्या करें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसके साथ इसके साथ, पहला को तीनों के साथ कर दिए, पहला रो खत्म, और जब सेकंड रो करें तो रो को भी चेंज कर देंगे हम डायरेक्ट, हाँ C3, फिर सेम चीज़, तो हम लोग जब इसके साथ करें तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर 1 को किसके साथ करेंगे, इस 2 के साथ, 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 4, सेम चीज़ रिपीट इसके साथ करो, 2 2 जा 4, फिर प्लस 1 इंटू 1 1, ये माइनस है ना, माइनस है यहाँ पे, नहीं तो माइनस है, तो फिर -2 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो तो, -4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हाँ प्लस होगा, ये इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है ना हम लोग का, यहाँ पे अच्छा यहाँ -4 होगा तब, अच्छा 2 इंटू 1 2, अच्छा -2 इंटू +2 -4 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 1 +4, यहाँ पे करेंगे -4 +1, फिर यहाँ पे सही है, 2 2 जा 4 1 +2, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो फिर लास्ट में -2 +2 -2 -2 +2, फिर -2, फिर सेम चीज़ यहाँ माइनस का 4, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, यही है ना, -4 प्लस का 1 प्लस का 2, फिर लास्ट के साथ करो 4 +1 +1, अजीब सा ही आया, 9 0, ये इसके साथ कट जाएगा, -2 होगा, 2 + 2 4 4 - 4 0, 9 हो जाएगा, और -4 इन दोनों को जोड़े कितना होगा 3 होगा ना, -4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 साइन बढ़ा उसका, और ये -2 + 2 कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 6, शायद आया, मल्टीप्लाई आया, क्यों, ये गलत क्वेश्चन बोले थे, हम क्या बोले थे,
-2 2 हाँ पर आप यहाँ पे 1 की जगह ना तुम लोग क्या लेके तुम लोग ये वाला नहीं लिए ठीक है कोई बात नहीं इसलिए सर क्या बनाएंगे वो हाफ तो क्वेश्चन पूरे चेंज करेंगे। नहीं जो जो तुम लोग लिख चुके हो वो नहीं जो कॉपी में लिखा हो उसके हिसाब से बना अच्छा हाँ अरे गलत क्वेश्चन नहीं बोलते मिसप्रिंट बोलते उसको यहाँ पे 2 होगा ना ठीक है सही है वाला सही है लेकिन हम 1 करके बनाते हैं इस क्वेश्चन को ठीक करना है वहाँ पे 1 देना मल्टीप्लाई जिसका हो चुका है वो ठीक है छोड़ दो उसको दूसरे से फॉलो करो मतलब शुरू में नहीं बोलना ये मल्टीप्लाई समझ में आया थोड़ा बहुत की पूरा क्यों नहीं पहला 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 वाला रो तीनों के साथ तीनों डायगोनल में 999 आएगा ना सही है एक और क्वेश्चन कर लो सर घर चल जाना ठीक है लिखो फाइंड द इनवर्स फाइंड द इनवर्स of the matrix A find the inverse find the find the inverse of the matrix A very good A equals to bracket अब ठीक से लिखना क्वेश्चन 1 1 2 1 1 minus 1 1 2 3 minus 1 निकालो बोल तो फाइंड द मैथ ए इनवर्स निकालना ए -1 जल्दी से निकाल दो 3 मिनट का टाइम दिए 10 सेकंड हो गया जल्दी निकालो एडजॉइन निकालो
ऐसे लाइन से निकालेंगे पहले वन फिर ऐसे निकालेंगे। हाँ वैसे एक एक करके। क्या हुआ, बॉक्स बना के छोड़ दिए? करो। 75 मार्क्स का मैथ्स है। ये सब क्वेश्चंस आता है। डायरेक्ट के लिए दिमाग चाहिए थोड़ा ज़्यादा, बात को समझो। स्टार्टिंग में इस पे डायरेक्ट होने से गलत होने का प्रोबेबिलिटी 90% बढ़ जाएगा। इससे थोड़ा थोड़ा करे करो। ये -1 होगा मल्टीप्लाई, यहाँ -1 क्यों नहीं दिया? देखो -1 इंटू -1 होगा ना। हाँ आया इतना, मिला लो, मैच कर लो। कहाँ पे? यहाँ 5
यहाँ सर -3 ब्रैकेट 3 के अंदर बार तो 5 ये वाला ना। फर्स्ट रो अच्छा यहाँ 5 कैसे होगा, कितना 3 होगा, 1 2 ये हटा, ये कॉलम ये रो हटा, तो 3 इंटू 1 3 और फिर +2, 3 + 2 5। हम तो बचपन से यही पढ़ता है। 3 और माइनस प्लस 5 ठीक तो है, यहाँ प्लस होगा ना, जब रिवर्स में आते माइनस का साइन आता है तो एक माइनस का साइन है, अगर एक माइनस पहले से दिया है तो प्लस हो जाएगा ना हम लोग का। ब्रैकेट वाला प्लस माइनस बताइए, ये वाला मतलब इसके बाद क्या कैसे प्लस माइनस करना है? जब हम लोग ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोई साइन नहीं हो, जब रिवर्स जाएंगे तो माइनस का साइन आता है। अपने मन से रूल है, a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a² + 2ab + b स्क्वायर, वैसा ही यहाँ भी डिटर इसका रूल है क्या, ब्रैकेट के अंदर का वाला प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको कैसे प्लस माइनस करना है? ये तो मेरा साइन हम बताया था ना कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बताया ये वाला चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस था पहले से, क्योंकि ये वाला माइनस है। उसके बाद हम क्या किए, जब इसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे तो ये -2 हो जाएगा, देखो 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 1 3, माइनस का 3 आएगा ना, तो -3 -2 दोनों को जोड़ो तो माइनस का 5 आएगा। तो बाहर निकाली सीधे प्लस है। नहीं, माइनस का 5 आ रहा, सिर्फ वैसे लिख के छोड़ दिए। और एक रूल है कि एक माइनस होना चाहिए बाहर में, तो ये माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई को प्लस होता है ना। हाँ यहाँ 5 कैसा है? ये हम लोग का ये वाला, ये कॉलम को हटा दो, इस रो को हटा दो, तो ये 3 इंटू 1 3, और ये जब उल्टा जाएंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 2 5 हो जाएगा हम लोग का। ये क्या है? माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ये नीचे वाला वो तो अलग है, नीचे वाला तो यही है कि अभी तक समझ नहीं आता है। क्यों काटे हम लोग कौन